प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे प्रसव के बारे में, जिसको पार्ट्यूरेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये बायोलॉजी क्लास 12 जो हमारा मानव जनन यानी चैप्टर है, उसमें ये दिया गया है कि प्रसव की परिभाषा और प्रसव के दौरान निकलने वाले हार्मोन और कौन सा एक प्रेम हार्मोन होता है जिसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में आसान तरीके से समझेंगे। हमें उम्मीद है कि एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। तो प्रसव, जैसे इसको आम भाषा में समझिए, जैसे बच्चे का जन्म होना प्रसव कहलाता है। और जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, बच्चा दुनिया में आता है, ये प्रसव है। लेकिन इसके दौरान कुछ क्रियाएँ होती हैं। तो प्रसव की परिभाषा हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो पूर्व गर्भावस्था यानी पूर्व गर्भावस्था होगा तभी तो बच्चे का जन्म होगा। तो पूर्व गर्भावस्था यानी के होने के बाद यानी बच्चे के जन्म को तकनीक भाषा में हम प्रसव कहते हैं। ये तो परिभाषा हो जाएगी। और इसमें क्या क्या होता है हम समझेंगे। और प्रेम एक हार्मोन होता है जिसको लव हार्मोन बोलते हैं, वो क्या होता है वो भी आगे हम समझेंगे। अब आप लोग देखिए और लास्ट तक देखिए और समझिए, हम आपको समझा रहे हैं। तो परिभाषा तो हमने आपको बता दी है। पूर्व गर्भावस्था के बाद गर्भाशय में हुई तीव्र संकुचन, यानी जब पूर्व गर्भावस्था हो जाता है तो उसके बाद गर्भाशय जो होता है वहाँ एक तीव्र संकुचन होता है। वो संकुचन क्यों होता है, किसी न किसी वजह से होता होगा। तो वो क्यों होता है वो भी आगे समझेंगे। तो हुए तीव्र संकुचन ही प्रसव हेतु उत्तरदायी होते हैं, जन्म के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। और पूरी प्रक्रिया एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी प्रक्रिया द्वारा होती है। बच्चे के जन्म अर्थात प्रसव यानी जन्म को बोलते हैं। संकेत पूर्व विकसित भ्रूण तथा यानी गर्भ तथा अपरा द्वारा ये संकेत मिलते हैं प्रसव के लिए। ये संकेत गर्भाशय में धीमे संकुचनों को धीमा संकुचन हो गर्भाशय में उसको प्रेरित करते हैं। गर्भाशय के संकेत गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त जैसे क्रियाएं नहीं होती, रिफ्लेक्स वाली जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती, उसी से प्रतिवर्त बना है। तो ये क्या करते हैं, ये माँ की जो पीयूष ग्रंथ होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उससे एक ऑक्सीटोसिन की स्राव को प्रेरित करते हैं कि ऑक्सीटोसिन निकालो हार्मोन निकालो। यही हार्मोन लव हार्मोन होता है, इसी को प्रेम हार्मोन बोलते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन दोनों के बीच संबंधों को बढ़ावा देता है, इसीलिए इसको प्रेम या लव हार्मोन बोलते हैं। तो ये इसको प्रेरित करता है और अधिक से अधिक ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है। और उसके स्राव होने के बाद ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की टिश्यू में और अधिक संकुचन पैदा करने लगता है। और ये संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन हो गया, इसलिए इसको प्रसव हार्मोन यानी बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और लव हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेम हार्मोन भी बोलते हैं। और एक होता है रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन अंडाशय द्वारा, रिलैक्सिन जो होता है वो ये भी प्रसव के लिए यानी जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। ये अंडाशय द्वारा स्रावी रिलैक्सिन श्रोण मेखला जिसको पेल्विक गर्दन की प्यूबिक सिम्फाइसिस के शिथिलन द्वारा प्रसव को आसान बना देता है। तो ये बच्चों एक बहुत संक्षेप में हमने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। प्रसव के बारे में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।